तो आतंकियों को सेना लगातार ठिकाने लगा रही है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। रुमानुल्लाह खान संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शाहनवाज खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, मीर फरीद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और मेजर जनरल रिटायर अश्विनी श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और देखिए, इस वक्त मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, हम सहयोगियों से अपडेट लें उससे पहले एक तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जो इस वक्त मौजूदा हालातों को बयां करती हुई तस्वीरें हैं। श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको तस्वीरों के साथ बता दें, लगातार सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। कई जगह पर आतंकियों के छुपे होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद इस तरीके के सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, श्रीनगर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। टारगेट किलिंग को लेकर सेना बेहद सतर्क हो गई है। सुरक्षा जो प्रवासी लोग हैं उनकी भी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर आतंकियों के छुपे होने की खबर सामने आ रही है या फिर उनके ठिकाने हो सकते हैं। उन जगहों पर सेना की मुस्तैदी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पुंछ में 9वें दिन भी एनकाउंटर लगातार जारी है और श्रीनगर में भी सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का इस वक्त जारी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मीर फरीद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीर फरीद, क्या कुछ जानकारी सर्च ऑपरेशन को लेकर? श्रीनगर में बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन सेना का जारी है, आतंकियों के छुपे होने की खबर सामने आई है। क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? जी बिल्कुल, बहुत अलग अलग तरीके से जो है कार्रवाई कर रहे हैं सुरक्षा बल। जहां इंटेल इनपुट्स को लेके भी जो है काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। कल शाम को जो है इंटरनेट कई संवेदनशील इलाकों में पूरी घाटी में बंद किया गया, 3 से 4 घंटे बंद रहा और अगर सूत्रों का माने तो आज भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी टारगेटेड किलिंग्स का जो इनपुट है वो बिल्कुल रेड कैटेगरी में है, जिसका मतलब यह है कि टारगेटेड किलिंग्स अभी हो सकती हैं। और शाम का जो समय है 5 बजे से 9 बजे के बीच में, उसको जो है हाइपर सेंसिटिव बताया गया है और उस वक्त जो है इंटरनेट बंद होगा कई इलाकों में। और उसके साथ साथ जो सरप्राइज एक सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन की एक स्ट्रैटेजी सुरक्षा बलों ने शुरू की, जिसमें अचानक जो है कहीं भी जो है छोटे ड्यूरेशन का सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप बाकी डाउनटाउन के कुछ इलाके हैं या जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पे भी सर्च ऑपरेशन कल से जगह जगह पे हुआ था। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा बल की टीआरएफ के जो भी नेटवर्क है उनको जो है भगाया जाए, उनको ये मौका ना दिया जाए कि वो कुछ ऑपरेशन प्लान कर सके और एग्जीक्यूट कर सके। तो रणनीति वही है और पूरी कोशिश चल रही है। मैं आपके पास लौट रही हूँ। रुमानुल्लाह खान इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुमानुल्लाह, ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है, आईएसके का ये वीडियो, और इसमें साफ तौर पर ये संकेत आई एम कमिंग, क्या है ये? क्या इशारा करता है? क्या दर्शाने की कोशिश है ये? देखिए, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की ये मुखपत्र है वॉइस ऑफ इंडिया और ये लगातार प्रिंट हो रहा है। इसका 21वां एडिशन भी आ गया है। इससे पहले एनआईए इन टारगेट किलिंग से पहले से ही खुरासान मॉड्यूल के ऊपर शिकंजा कसे हुए था। जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक इस मैगजीन को छापने वाले और इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बावजूद उसके ये मैगजीन छप रही है। इससे पहले भी एजेंसीज को इनपुट मिला था कि पाकिस्तान आईएसआई के शह पर लश्कर जैश और हिजबुल जैसे आतंकी संगठन अपने मुखौटे छोटे छोटे अलग नामों के आतंकी संगठन बनाए हैं और जो भी ये टारगेट किलिंग हो रही है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। लेकिन अब आईएसकेपी के इस पूरा जो ये वॉइस ऑफ इनका मुखपत्र है, इसके अंदर टारगेट किलिंग को लेकर वीडियो और इस फोटो के जारी होने और आर्टिकल के बाद ऐसी आशंका लग रही है कि आईएसआई ने एक और साजिश रची है। वो अपने नाम हटाने के लिए अब इस्लामिक स्टेट खुरासान को भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि एफएटीएफ में वो ब्लैकलिस्ट ना हो सके और किसी भी टारगेट किलिंग या किसी भी चीज़ का आरोप आईएसआई के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर ना लग सके। लेकिन जो इंटेलिजेंस इनपुट बता रहे हैं कि इस सब साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, जिसके इशारे पर ही जो नए बने आतंकी संगठन है वो काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इस्लामिक स्टेट खुरासान भी आईएसआई के द्वारा फंडिंग और उसके शह पर ही यहाँ पर भारत में इन टारगेट किलिंग्स को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल रुमानुल्लाह, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खासकर इस मैगजीन के जरिए जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, चाहे वो अरविंद जो गोलगप्पे की ठेले लगाते थे, जो जिनकी हत्या की गई, उनकी तस्वीर इसमें दर्शाई गई है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हमला हुआ वो दिखाया गया है, बंगाल में जो हमला हुआ उस तरीके की तस्वीरें दिखाई गई हैं और बताया गया है कि वी आर कमिंग, ये चुनौती दी जा रही है। अश्विनी साहब, मैं आपके पास लौटूंगी, तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहा है।
तो इस्लामिक खुरासान स्टेट की तरफ से ये साफ तौर पर जारी कर दिया गया है। मैगजीन के जरिए जो तस्वीर जारी की गई है उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से घाटी में जो हालात बने हुए हैं उसी की तस्वीर, यानी सीधे तौर पर इस बात को लेकर चुनौती भी दी जा रही है और एक्सेप्ट भी किया जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके इशारे पर आईएसके कर रहा है, यानी उसको ये टारगेट दिया गया है। श्री सिवास साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत एक बार फिर से न्यूज नेशन पर आपका। मेरा सीधा सवाल है, अब तो सर तस्वीर साफ हो गई है, इस्लामिक स्टेट खुरासान की मैगजीन में जो तस्वीर दिखाई गई है कि हाथ में बंदूक से निकलती गोली और निशाने पर गोलगप्पे का रेडी वाला, यानी आईएसआई के निशाने पर अब घाटी में वो लोग हैं जो गैर कश्मीरी है। हाँ बिल्कुल, देखो लक्ष्मी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आईएसआई सारे कोऑर्डिनेशन कर रही है। इस्लामिक स्टेट खोरासान जो कि एक्टिव था अफगानिस्तान में और तालिबान को बार बार बताया गया था कि आप किसी भी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पर जगह नहीं देंगे, मगर ये सच है इस्लामिक स्टेट खोरासान और अल कायदा बहुत ज़्यादा सक्रिय है ईस्टर्न अफगानिस्तान नंगरहार में जो पाकिस्तान के बॉर्डर में। अभी बात आई कि आईएसआई इनसे सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है। इस्लामिक स्टेट खोरासान के बहुत ज़्यादा स्लीपर सेल हैं भारत के अंदर, स्पेशली साउथ में, केरला में उसके कम से कम मॉड्यूल भी बहुत ज़्यादा है। मगर अब जो ये कार्रवाई कर रहा है आईएसआई, ये बहुत चालाकी की कार्रवाई है। सच्चाई ये है कि वो चाहते हैं कि वो टेररिज्म फैलाएं कश्मीर घाटी में, ये जो टारगेट किलिंग करें और एक प्रकार से हाइब्रिड वारफेयर लाएं और नाम जो है वो इस्लामिक स्टेट खोरासान ले, जिस प्रकार से उनके ऊपर ये प्रेशर ना आए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। इससे मैं सहमत हूं। मगर अब हुआ क्या है कि जिस प्रकार से इस्लामिक स्टेट खोरासान और जो दूसरे ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के साथ ये जो हाइब्रिड वारफेयर की कार्रवाई की है, ये नॉन लोकल माइग्रेंट्स और कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिख को टारगेट करके एक को मतलब मारो और हजारों को टेरराइज करो। ये हुआ क्यों है? क्योंकि जो डेवलपमेंट के दौर पे जा रहा था जम्मू एंड कश्मीर, तो इनको लगा था उनकी गेम तो खत्म हो गई है। और अभी जो जिस प्रकार से वहां पर बातचीत हो रही थी कश्मीरी पंडित को भी दोबारा बचाने की, उसमें डर का माहौल फैलाने की कोशिश हो रही है। मेरे सहयोगी शहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ कश्मीर के लोग भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। हम लौटेंगे शहनवाज, सीधे हम आपके पास ही आएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर।